4 रोटी बनाती थी 4 लोगों की, किसी दिन 5 की कह दोगे तो वो इतनी बददुआ देगा, आ गया भुखमंगा कहीं का। वो दोबारा आटा लेने में बददुआ देगा, जहर घोल देगा। तुम 4 रोटी खाते थे, एक दिन 5 खाना, और रसोईया बनाने वाले को दोबारा आटा उठाना पड़े, वो इतनी बददुआ देगा, जहर भर देगा। और कभी तुम 4 रोटी खाते थे, किसी दिन माँ बना रही हो 5 खा लेना, दुआ से भर देगी, आज मेरे बेटे ने 5 खा लिए, अमृत भर देगी वो। 5वीं रोटी में अमृत भरेगी वो। कितनी खाता था अभी तक, आज कितनी खा ली? ओ वो जो आटा लेगी अमृत भरेगी, उसमें भर देगी पूरा, अमृत ही अमृत भरेगी। और नौकर ने क्या भर दिया? जहर ही जहर भर देगा। रोटी दोनों की है कि नहीं? लेकिन एक में अमृत भरा है, एक में जहर भरा है, रोटी दोनों में। आज की स्थिति ये बनती जा रही है। इसलिए आज, क्योंकि इंदौर सबसे ज़्यादा भौतिक है, बड़ा शहर है, यहाँ मैं देख रहा हूँ हर चीज़ ठेके पे हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। सब नौकरी, तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ, कोई चीज़ की तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आजकल भक्त तो सब गायब हैं। हर कार्य में जहाँ देखो वहाँ कौन लगे हैं? मेहमान को माला पहनाना, तो माला उठा करके कौन दे रहा है? वो ट्रे में क्या बोलते? इवेंट 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 वो दे रहा है। माला तो देवता की माला होती है, उसे तो ऐसे उठाया जाता है जैसे भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान का अभिषेक भी इवेंट से शुरू हो गया था। हम राजस्थान गए, सारे मंदिरों में अभिषेक में इवेंट, सब पुजारी कर रहे, 100 घर की समाज है, भगवान का अभिषेक पुजारी करता है। मैं दहल गया, मैंने कहा भगवान कलयुग आ गया कि सतयुग? आपका अभिषेक जो आपने भक्तों के लिए किया था, आज वो अभिषेक ही मैं नौकर कर रहा है, पुजारी कर रहा है। बदला मैंने, 25 साल लगे, लेकिन राजस्थान को बदल दिया। पूरे राजस्थान के जितने क्षेत्र हैं, जितने मेरे उसमें आ पाए, आप सब देखना, वहाँ पुजारी अभिषेक नहीं करेगा, 50-50 किलोमीटर से जाकर के भक्त अभिषेक करते हैं। और जिनमें भक्तों ने अभिषेक शुरू किया, जो क्षेत्र धराशायी हो गए थे, आज उनकी तूतू, उनका अतिशय सारे विश्व में बोल रहा है, भक्तों से अतिशय। और वो बहुत बड़ी शक्ति थी। धार्मिक कार्यक्रमों में कहीं इवेंट का कोई प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। आज प्रातःकाल मैंने कहा, मंदिर की झाड़ू नौकर से नहीं, नगर का सबसे बड़ा सेठ लगावे, चक्रवर्ती लगावे। पूजा की थाली पुजारी नहीं, चक्रवर्ती लगावे। भगवान के अभिषेक का जल पुजारी नहीं, चक्रवर्ती भरे। महाराज के चौका नौकर नौकरानी नहीं बनाए, सेठ और सेठानी बनाए, वो है धर्म की चीज। हर चीज इवेंट पे, हर चीज इवेंट पे, कुछ रही नहीं, भावनाएं खत्म। अर्थ तो हो जाएगा, अर्थ क्रिया नहीं होगी, लक्ष्य नहीं होगा। आज युवा मंडल को बुलाने का एक ही अर्थ था कि मेरा भाव है कि धार्मिक क्रियाएं इवेंटों से बंद हो जाएं और हमारे बच्चे सक्रिय हो जाएं। युवा मंडल जो करेगा वो भक्ति से करेगा, वो भक्त है, वो गुरु मान के करेगा। इवेंट को गुरु से कोई लेना देना नहीं, उनको तो किससे मतलब है? कैसे? और भक्त को गुरु से मतलब है। आओ भाग्य मेरे, मैं देख रहा हूँ बच्चे लोग जब जिसकी मैंने सुबह शौच को भी आते हैं, एक एक का चेहरा खिला हुआ दिखता है। आज महाराज का कमंडल छू लिया मैंने। महाराज के हाथ में आहार के गिलास की क्या बात कहूँ। हम शुद्धि को जाते हैं और छोटा सा बेसन लेते हैं, वो बेसन मेरे हाथ में रख करके उचक रहा है, मजा आ गया, आज महाराज को बेसन दे दिया। अभी तक तुमने यही देखा ना, महाराज को आहार देने मिल जाए एक गिलास, तो तुम क्या करते हो? आज महाराज को आहार दिया नहीं, महाराज को हाथ धोने के लिए बेसन दिया, उसको उचक रहा, मैंने महाराज को बेसन दिया, आज शुद्धि करके। अब ये भक्ति का नौकर में आ जाएगी? कर तो देगा, बेसन तो दे देगा वो, ऐसी बात नहीं कि बेसन नहीं, लेकिन वो जो आनंद आता है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। आज शहरों में ये बहुत गंदी चीज हो गई। सबसे बड़ी गंदी चीज हुई शुरू तुम्हारे चौके से। आज तुम्हारी महिलाओं को
अपने बेटे की पढ़ी लिखी बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ आती हैं, उनसे कहो तो पति को एक ही जवाब देते हैं, मेरे बाप ने इतना पढ़ाया, रोटी बनाने के लिए नहीं पढ़ाया। कोई मैं रोटी बनाने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ। ओहो, रोटी तो 5,000 रुपये में बन जाएगी, मैं तो 50,000 कमाऊंगी। आपका सोच देखना, 50,000 रुपये की नौकरी लगेगी उसकी, पक्का है। और रोटी बनाएगी तो नौकरी नहीं कर पाएगी, और नौकरी करेगी तो रोटी नहीं बनाएगी। रोटी कितने में बन जाएगी? 5,000 में। तो कितना बच गया? 45,000। तो वो कहती है जो काम 5,000 में होता है क्यों 50,000? उसे कहाँ मालूम है कि माँ के हाथ की रोटी बेटे के लिए करोड़ों अरबों की होती है। नौकर उसको रोटी खिलाएगा, जो बालक नौकर के हाथ की रोटी खाएगा, गारंटी है बुढ़ापे में वो बालक माँ बाप के काम कभी नहीं आएगा। दो माँ बाप को, क्योंकि उसके पास माँ बाप की रोटी नहीं है, नौकर की रोटी है, माँ बाप को नौकर लगा देगा। आज 6 साल के बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हो, पूरी जिंदगी भर उसने किसकी रोटी खाई? वो तुम्हें क्या खा के रोटी खिलाएगा? जो माँ की रोटी खाता था वो माँ को रोटी खिलाता था। जो नौकर की रोटी खाएगा तुम्हें नौकर लगा देगा। आज यही हुआ। आज यही प्रसंग मैंने यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में देखा। इतनी बड़ी समाज में सब काम इवेंटों से हो रहा है। महाराज की भक्ति इवेंटों से, महाराज की कोई भी कार्य, अरे जो भी कार्य देखो इवेंटों से। तो मैंने सोचा कि शायद इंदौर समाज में कोई युवा वर्ग होगा ही नहीं, सीधे बूढ़े जन्मते होंगे। मैंने कहा एक बार मैं थोड़ा इंदौर के युवाओं का मैं दर्शन कर लूँ। तुम तो दर्शन करने आओगे नहीं, क्योंकि तुम तो मैंने सोचा कि भाई मैं ही दर्शन करूँ। अब तो मैंने तुम्हारे दर्शन करने के लिए आप लोगों को वहाँ कहने कहा, वहाँ बुला लो भैया, जिससे मुझे दर्शन हो जाए इनके, और थोड़ा सा मैं शिकायत भी कर दूँ। दो काम वो कर्म। अब तुम लोग जब एक काम करते हो उसमें एक सुधार करो। तुम्हें जो काम सौंप दिया जाता है, तुम्हें बुला लिया जाए तो आ जाओगे, तुम्हें काम सौंप दिया जाए तुम कर दोगे? नहीं, हमें बुलाया ही नहीं, हमें कमेटी ने कहा ही नहीं, और कमेटी ने जो काम बताया मैंने कर दिया। तो आप भी इवेंट तो नहीं हो, लेकिन इवेंट की ओर हो, क्योंकि आपको जब बुलाया जाए तब काम करोगे। धर्म का, गुरु का और बाप का काम कभी बुलावे से नहीं किया जाता, अपनी इच्छा से किया जाता है। आज जो तुम्हें बुलाया जा रहा है बुलाने से नहीं, ये बिना बुलाए होना चाहिए। मेरे गुरु पधारे हैं, मेरे नगर में चतुर्मास हो रहा है, कोई बुलाए या नहीं बुलाए, इसके लिए चतुर्मास हो रहा है। क्यों चतुर्मास करा रहा है वो मेरा? हम महाराज जी आपको कहीं ठिकाना था नहीं, क्यों से मैंने सोचा महाराज जी आ जाओ, इंदौर में मिल जाएगा, बहुत मंदिर है। इसलिए क्यों चतुर्मास कराया मेरा? क्यों लाए तुम मुझे? इसलिए लाए हो कि महाराज का कोई चतुर्मास कराने वाला नहीं था, इसलिए लाए हो? तो भैया ये विद्यासागर का चेला है। भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो मेरा चतुर्मास नहीं कराना चाहता? आप कोई फोन लगा के पूछ लेना किसी से, बड़े बड़े भैया सुधासागर का चतुर्मास आप चाहते हो कि नहीं? लेकिन